Hello everyone, I'm your friend Dr. Rashi and I welcome you to Rashi Rise and Shine. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं नेचुरोपैथी से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स जिनसे आप अपनी हेल्थ को फिट एंड फाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन की इतनी पावरफुल येट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपकी लाइफ में आप उन्हें जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप अपनी सारे डिज़ायर्स को क्विकली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी 5 पावरफुल मेडिसिन्स हैं जो आप दे सकते हैं। जो अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर आपके घर में कोई सिक पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, या फिर आपके कोई फ्रेंड है, या इनफैक्ट आपके कोई नेबर में भी है, तो आप उन्हें ये 5 पावरफुल मेडिसिन्स दे सकते हैं जो उन्हें बहुत हेल्प करेगी उनके हीलिंग प्रोसेस में। अगर वो किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो उनके रिकवरी प्रोसेस में, इनफैक्ट अगर वो बीमार नहीं है तो उनको प्रिवेंट करेंगी कि आगे वो कभी कुछ उनके साथ ऐसा ना हो। इसके लिए आप देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए कोई प्रोफेशनल डॉक्टर होना है, हीलर बनना है या कोई न्यूट्रिशनिस्ट बनना है। आप इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होगा, जो कि हम सब के पास होता है बट हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। एग्जैक्टली तो आप देखिए, हम सब कुछ ऐसे गिफ्ट, कुछ ऐसे टैलेंट के साथ इस दुनिया में आए हैं जो हमें ऑटोमेटिकली एज ए ह्यूमन बीइंग हमें नेचर ने दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे साथ है। पर हम ज़्यादातर करते क्या हैं, हम खुद ही उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, ऐसे टैलेंट या गिफ्ट्स को, क्योंकि हम इतना बिज़ी होते हैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में, अपने आप को दूसरों से कम आंकने में, हमेशा ये सोचने में कि हमें तो इतना नहीं आता है, वी आर नॉट ब्लेस्ड इनफ टू हैव दिस, या आई विश मुझे इतनी नॉलेज होती, आई विश मैंने ये पढ़ाई करी होती, आई विश मुझे भी ये पता होता तो मैं शायद किसी की हेल्प कर पाती। बट हम ये भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ों में हम इतने ऑक्यूपाई हो गए और हम ये भूल जाते हैं कि कुछ ऐसे टैलेंट्स, कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे। तो अगर हम उन्हें थोड़ा सा नोटिस करेंगे, थोड़ा सा कॉन्शियसली समझेंगे, तो हम देखेंगे वो इतनी पावरफुल 5 ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आप दे सकते हैं और बहुत से अपनों को क्योर भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। पर आप याद रखिए, ये रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी कन्वेंशनल मेडिसिन्स का। डॉक्टर्स ने जो आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करी है वो आपको लेनी है, न्यूट्रिशन ने अगर आपको कोई डाइट प्लान दिया वो आप कंटिन्यू करिए। ये वो हैं जो कि आप उन सब के साथ में आप दे सकते हैं, तो जिन्हें अब मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे पहली मेडिसिन से, जो कि मेडिसिन है गिफ्ट ऑफ टाइम। आप जानते हैं ये इतनी पावरफुल मेडिसिन है, इतनी हीलिंग है। टाइम इज़ सच एन एनर्जी, बिलीव करिए आप। आपके घर में अगर कोई बीमार है, कोई भी इस रिकवरी जर्नी से गुज़र रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि क्या आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें ये टाइम दे पा रहे हैं? क्या आप समझेंगे कि वो इस टाइम में, ठीक है वो बीमार हैं, ठीक है उनको बाकी सब प्रिस्क्रिप्शंस हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें मेडिसिन दी हैं, वो उसको ले रहे हैं टाइम पे, वो अपना डाइट भी प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, बट आप समझिए कि अगर आप अपना थोड़ा सा वैल्यूबल टाइम उन्हें दे सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। मैं ये नहीं कह रही कि आप चाहते नहीं हैं या आप देना ही नहीं चाहते हैं। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आज दौड़ भाग वाली दुनिया में आप बिज़ी हैं अपनी जॉब में, बच्चों के साथ, फैमिली में, या जैसे भी। पर आप देखिए, अगर आपके घर में कोई एल्डरली है, या आपके कोई भाई बहन बीमार हैं, आपके कोई कज़न्स हैं, या इनफैक्ट कोई फ्रेंड है जो काफ़ी बीमार है, आप कॉन्शियसली सोचिए कि क्या आपने अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके लिए टाइम निकाला है, थोड़ा सा टाइम। क्योंकि आप बिलीव करिए, लास्ट 7 ईयर्स में जब भी मैं कभी किसी ऐसे क्रॉनिक पेशेंट से मिली हूँ जो बहुत बीमार हैं, काफ़ी इलनेस से गुज़र रहे हैं या किसी मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं, जब भी उनसे बात होती है और उनसे जब हम ये पूछते हैं कि आपको ऐसी कोई एक चीज़ जो आप बहुत चाहते हैं इस टाइम में, आप कोई एक चीज़ बताइए ऐसी, तो उनका आंसर होता है हम अपने फैमिली का टाइम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें थोड़ा सा टाइम दें,
बस वो एक चीज़ जब पूछी जाती है तो उनका कहना होता है हमें उनका वो थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब देखिए, इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक रियल केस स्टडी बता रही हूँ कि एक एक फीमेल है, एक आंटी हैं, एल्डरली हैं, काफ़ी बीमार हैं, कैंसर से फाइट करके अब वो रिकवरी फेज़ में हैं। ऐसे में हैं, उनके बच्चे बाहर ही रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। फ़ोन पे वो हमेशा इंक्वायर करते रहते हैं, कैसी हैं मम्मा, ये वो बात भी करते हैं सब है। ज़्यादातर टाइम में वो क्या कहते हैं, वो उनसे यही कहते हैं कि मम्मा हम टिकट्स भेज रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए, हम आपको मालदीव्स ले जाएंगे, कहीं और ले जाएंगे घुमाने, विल हैव गुड टाइम टुगेदर, आप बस आ जाइए, हमने सारी प्रिपरेशन कर दी है, आपको बस आना है। तो जब उनसे बात होती है और ये पता चलता है कि ऐसा अच्छा उनके बच्चे बुला रहे हैं, वो उनके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चों ने प्यार नहीं करते हैं ये सब, बट जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि हम जाना नहीं चाहते, हम बस इतना सा चाहते हैं कि वो कुछ टाइम हमें दें, वो यहाँ आ जाएं, वो साथ बैठें, वो चाहे एक टाइम उनके साथ बैठ के खाना खा लें, वो थोड़ी देर चाय पी लें साथ में, वो बस इतना सा ही क्रेव कर रहे थे। उनकी इतनी सी डिज़ायर होती है कि जो भी कुछ हम पूछते हैं आपको क्या चाहिए चाहिए, तो पहली चीज़ उनकी होती है कि उनको अपने फैमिली का टाइम चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि कितनी पावरफुल मेडिसिन है। थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचिए, क्या आप दे पा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे काम छोड़ के सिर्फ उन्हीं के पास बैठ जाएं, बट कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है जो उन्हें बहुत हेल्प करेगी उनकी रिकवरी में। नाउ आई कम टू सेकंड हीलिंग मेडिसिन, जो कि है अटेंशन। अटेंशन इज सच ए पावरफुल मेडिसिन। एंड हाउ डू यू गिव अटेंशन टू समवन हु इज सिक? कैसे देंगे आप अपनी अटेंशन जो कोई बीमार है या किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं? क्योंकि अटेंशन हमेशा आती है केयर के साथ। अटेंशन का मतलब होता है केयर करना। कोई बीमार है या किसी को लग रहा है कि वो काफ़ी टाइम से बेड पे ही है, हॉस्पिटल में या ऐसे है, तो आप जब उन्हें अटेंशन देते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, टाइम के साथ साथ आप उन्हें केयर करते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि ओह आई एम सो इम्पॉर्टेंट फॉर समवन, मैं उनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ, वो मेरी केयर करते हैं, उन्हें मेरा ध्यान है, दैट मीन्स मैं उनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ। ये एक फीलिंग ही इतना उन्हें रिकवर करता है, इतना प्रिवेंट करता है, इतना हील कर देता है अंदर से, क्योंकि सो क्या वो बीमार है बट स्टिल वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये कितनी ऐसी चीज़ है ना कि जब आप ये अटेंशन देते हैं किसी को, ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हें आपके लिए ठीक होना है, तो यही एक जज्बा होता है जो उन्हें हेल्प करता है उन मेडिसिन या उन थेरेपीज़ के साथ में उस सिचुएशन से बाहर आने में। नाउ आई कम टू थर्ड मेडिसिन, जो कि बहुत पावरफुल मेडिसिन है, एंड दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ लिसनिंग। गिफ्ट ऑफ लिसनिंग मतलब जब आप दूसरों को सुनते हैं, आप उन्हें इतना वक्त देते हैं कि वो अपनी बात कह पाएँ आपको, आप सुनते हैं, उसे हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ लिसनिंग। कैसे देंगे आप ये? कैसे देंगे आप गिफ्ट ऑफ लिसनिंग उनको जो बीमार हैं या मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं या अभी ऐसी जगह हैं जहाँ वो बहुत गिव अप करे हुए हैं? कैसे देंगे आप? कैसे एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे? कैसे आप उन्हें वो इतनी हेल्प करेंगे कि वो अपनी बात कह पाएँ आपको? क्योंकि देखिए, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, उन्हें आप सिर्फ अगर इतना एहसास दें कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं, आप, क्योंकि जो बहुत बीमार हैं उनको आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना कुछ उनके अंदर चल रहा है, जो कि वो सिर्फ बात करना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि हम सभी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम सभी के पास कुछ ना कुछ स्टोरी होती है बताने को। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें सुने, बस हमें सुन ले, वो हमें जज ना करे पर हमें सुन ले। हम कुछ बताना चाह रहे हैं तो कोई इंटरेस्ट लेके हमारी बात सुन ले। तो अब आप ये सोच लेंगे तो कैसे दें हम ये गिफ्ट ऑफ लिसनिंग? तो आप देखिए, अगर कोई हॉस्पिटल में है या चलिए घर में भी है या ऐसे हैं, तो जब आप उन्हें टाइम देते हैं, आप अपना वैल्यूबल टाइम निकालते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको फील कराते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके पास बैठते हैं और उनसे उनकी बचपन की बात सुनते हैं, उनसे कहते हैं कि आप बताइए कुछ भी बातें, कुछ भी जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो जब वो आप सिर्फ सुनते हैं उनसे और वो आपको अपनी बात बताते हैं, आप उन्हें जज नहीं करते, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी
कोई ना कोई ओपिनियन बनाने लग जाते हैं, हम बहुत जल्दी चीज़ों को फिक्स करने में लगते हैं। ये एक एज़ ए ह्यूमन हमारा नेचर होता है कि हम सॉल्यूशंस ढूँढने लग जाते हैं, हम चीज़ों को फिक्स करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि उन्हें कोई ऐसी रेमेडीज़ बताएँ जिससे कि वो कुछ ठीक हो, कि आप ये ट्राई करिए, आपने वो ट्राई किया, आप ये क्यों नहीं करते हैं? या हम जज करते हैं कि आपने ये नहीं किया होगा इसीलिए आप सफ़र कर रहे हैं या बीमार हैं। ऐसे में हम, ऐसा नहीं है कि उनकी हेल्प नहीं करें, हम उनका अच्छा ही चाहते हैं, इसीलिए हम ये सब उन्हें बता रहे होते हैं। पर कभी-कभी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। कभी-कभी सिर्फ़ सुनना ही ज़रूरी होता है कि आप बस पास बैठिए और बस सुनिए उनसे, हैंड होल्ड करिए उनका, पास बैठ के उनसे बस बात करिए, पूछिए कि वो कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स हैं, कोई एल्डरली वन है, आपके दादाजी, नाना जी, कोई भी बड़े हैं, दादी माँ, कि जो बहुत बीमार हैं या अब इस स्टेज पे हैं कि भूल जाती हैं, एक ही चीज़ को बार-बार बताते हैं, तो अगर उन्होंने आपको 100 टाइम्स वो सेम स्टोरी सुना दी है, सेम अपनी यंग एज की बातें बताई हैं कि जब मैं यंग थी मैं ये करती थी, जब मैं यंग था मैं वहाँ जाता था, हम ऐसे करते थे, हम ये लाते थे, हम वो करते थे, देन ऑल्सो इट्स ओके। अगर वो 101 टाइम्स आपको वही सेम स्टोरी बता रहे हैं तो भी सुनिए, सिर्फ सुनिए, कोई जजमेंट मत दीजिए, कोई फिक्स करने का मत करिए, सिर्फ पूरे इंटरेस्ट से सुनिए, वहाँ प्रेजेंट रहिए और उनकी बात सुनिए और देखिए कि कितनी ही मेडिसिन के अलावा ये जो एक जेस्चर है आपका सुनना, उन्हें टाइम देना, ये कितना मिरेकलसली वर्क करता है, कितना उनकी हीलिंग को प्रोग्रेस दे देता है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। अब मैं आती हूँ फोर्थ पावरफुल मेडिसिन पे, जो कि है द गिफ्ट ऑफ कंपैशन। जो आपके पास है, द गिफ्ट ऑफ कंपैशन, बहुत सारे लोग ज़्यादातर उसे कुछ और समझ जाते हैं, समझ नहीं पाते कि व्हाट इज़ कंपैशन। सो आई वुड से कंपैशन इज़ समथिंग समटाइम्स सफरिंग विद। दैट मीन्स जब आप, अगर कोई बहुत बीमार है या जहाँ पे भी हैं इस टाइम में, गिव अप करे हुए हैं, तब आप उनको साथ देते हैं। सिर्फ साथ देना, साथ होना, उन्हें ये एहसास कराना कि आप उनके साथ हैं, दैट इज़ कंपैशन। इट्स लाइक सफरिंग विद, नॉट इन दैट वे कि आप फिजिकली सफ़र कर रहे हैं, नॉट इन दैट वे कि आप भी उनके साथ बैठ के रोने लग जाएं, इट्स नॉट दैट। बट कभी कभी साथ प्रेजेंट होना होता है। उस टाइम में आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं देने होते, कोई चीज़ें फिक्स नहीं करनी होती हैं, आपको कोई बैठ के माइंडलेस टॉक्स नहीं करनी होती है कि आप बैठ जाएं और कुछ भी बोलने लग जाएं कि प्लीज़ डोंट वरी, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे वीक नहीं पड़ सकते हैं, आप ऐसी कैसे नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ये सब नहीं करना होता, क्योंकि ये उस टाइम में एम्प्टी वर्ड्स लगते हैं, खोखले लगते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो उस टाइम मायने नहीं रखते हैं। उस टाइम आपको ये सब नहीं बोलना होता है, आपको सिर्फ साथ देना होता है, साथ बैठना होता है, हैंड होल्ड करना होता है, होल्डिंग स्पेस, यू आर गिविंग देम स्पेस दैट यू आर देयर विद देम। हैंड होल्ड करना होता है या एक टाइट हग देना होता है और बस ये कहना होता है, आई एम देयर विद यू, मैं आपके साथ हूँ। ये इतने पावरफुल वर्ड्स हैं, इतना पावरफुल जेस्चर है, दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ कंपैशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे टाइम में। जबकि देखिए, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है जब आप कई बार ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि बहुत ही लास्ट टाइम से गुजर रहे हैं, दैट मीन्स अब वो इतने ट्रीटमेंट या उसके बाद भी अब वो वहाँ आ चुके हैं जहाँ पे कि अब कुछ काम नहीं कर रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं काम कर रहा है, एज इफ़ देयर टाइम हैज़ कम। क्योंकि जैसे आप देखिए, मल्टी ऑर्गन फेलियर है या कैंसर लास्ट स्टेज है, तब सब कुछ कर चुके हैं हम, अब कोई मिरेकल ही उन्हें बचा सकता है। ऐसे टाइम में क्या बोलेंगे आप? क्या उन्हें कोई टेड टॉक्स देंगे, कोई पेप टॉक्स देंगे? क्या उन्हें कोई सॉल्यूशंस देंगे? क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं काम करती हैं उस टाइम। उस टाइम सिर्फ साथ देना होता है, साथ बैठना होता है। उस टाइम ये एहसास दिलाना होता है कि अभी जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो उनका लास्ट टाइम चल रहा है, बट आप उनके साथ हैं। उस टाइम ये सब बातें, ये मैकेनिज़्म नहीं चलता है कि कोई कोट्स बताना, कोई पॉइंट्स बताना, कोई
अच्छी बातें स्टार्ट कर देना, कहना, नहीं नहीं नहीं, ये उस टाइम पे नहीं चाहिए होता है। उस टाइम में सिर्फ एक्शन में ये चाहिए होता है कि आप प्रेजेंट हैं। आप उस टाइम अगर 300 किलोमीटर दूर बैठ के फ़ोन पे अगर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं ज्ञान देने वाली, वो नहीं काम करती। उस टाइम आपका वहाँ प्रेजेंट होना काम करता है, आपका टाइम देना, आपका उनकी बात सुनना, आपका उनको अटेंशन देना और साथ में कंपैशन देना। दैट मीन्स आप उन्हें एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, तो वो उनकी जर्नी को इजी करता है। वो उनको उस टाइम में एहसास दिलाता है कि देयर इज समवन विद देम। ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है। आपको लगेगा हम क्या कर लेंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, बट ये जो आप टाइम, अटेंशन, लिसनिंग एंड कंपैशन उस टाइम देते हैं, बहुत मिरेकलस होता है, बहुत ज़्यादा। आप दे के देखिए। अब मैं आती हूँ लास्ट पावरफुल मेडिसिन पे, एंड दैट इज द गिफ्ट ऑफ लव। द गिफ्ट ऑफ लव, दैट मीन्स द गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार क्या होता है, हम, ये एक ऐसा वर्ड है लव, जिसको हम बहुत बार अपने वे में ले लेते हैं। इट्स नॉट लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार या लव अफेयर वाला, एंड नॉट इवन लाइक इंटीमेसी और समथिंग, बिकॉज इट्स बियॉन्ड दैट। ये बहुत अलग है। अगर आप देखिए, माँ का बच्चों से, बच्चों का पेरेंट्स से, आपका सिबलिंग्स में, भाई बहन का, फ्रेंड्स से, या फिर आपका पेट से, दैट्स ऑल लव। लव इज ए पावरफुल एनर्जी। ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। प्यार क्या होता है? प्यार तब एक्चुअल मायने होते हैं जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उन्हें समझते हैं। समझना ये आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि आप देखिए कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको हमेशा यही फील होता है कि उन्हें कोई नहीं समझता। वो कितना भी अपने आप को एक्सप्रेस कर लें, कितना भी सबके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, बट फिर भी फाइनली उन्हें क्या लगता है, उन्हें कोई समझता नहीं है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक जेस्चर है, कितना लव इज़ समथिंग व्हेन यू गिव इट टू समवन एंड से कि आप उन्हें समझ रहे हैं, वो जिस भी पर्टिकुलर कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में है। पर अगर आप उन्हें यह एहसास दिलाएं, बिना कुछ कहे, बिना कोई चीज़ों को फिक्स किए या उनको जज किए, आप बस उन्हें ये कहें कि आप उन्हें समझ रहे हैं, ये एक ऐसा एहसास है जो एक पावरफुल हीलिंग मेडिसिन की तरह काम करता है। और ये आपके पास है, आप दे सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम ये कहने लग जाते हैं कि आपने ये नहीं किया ना, इसलिए ये सब हुआ। अरे आपको वो ट्राई करना चाहिए था, मैं तो पहले ही कह रही थी आप ये करेंगे तो ये रहेगा, इसीलिए आप सफ़र कर रहे हो, पहले से समझना चाहिए था, अब क्या होगा। पर हम ये भूल जाते हैं, हम ये सब क्या कह रहे हैं, कैसे हेल्प करेंगे ये चीज़ें उस इंसान को जो ऑलरेडी अभी बहुत प्रॉब्लम में, परेशान है, बीमार है, या कोई किसी सफरिंग से गुजर रहा है। इतनी शैलो हो गई है हमारी सोसाइटी कि हम हमेशा सिर्फ खुद को सही प्रूव करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, यही सब बातें कहते रहते हैं। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव डन दैट, इसीलिए आप ये कर रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा था। ये बातें कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बातें किसी भी तरह से उस इंसान को हेल्प नहीं कर रही हैं जो भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जब इंसान खुद को सही प्रूव करने के उसमें होता है ना, ये उस टाइम उसकी ईगो आती है और हमेशा यही बातें हम कहते हैं। इसकी जगह अगर आप ये सब बातें ना कह के सिर्फ उन्हें ये कहें, आई रियली अंडरस्टैंड यू, मैं समझ रही हूँ आपको, मैं आपकी सिचुएशन समझ रही हूँ, और कुछ ना उन्हें जज करें, ना कुछ कहें, ना कुछ उन्हें कोई रेमेडीज़ या इस तरह के पेप टॉक्स दें। इट्स नॉट नीडेड एट दैट टाइम। ओनली थिंग नीडेड इज़ आप उन्हें समझें। तो आप जान रहे, दिस इज़ द काइंड ऑफ लव विच इज़ नीडेड। और ऐसे में आप जब उन्हें इतनी पावरफुल ये एनर्जी देंगे, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी वो हील होने, कितनी जल्दी वो सिचुएशन से ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि देयर इज समवन विद देम जो उन्हें समझ रहा है। तो अब आप देखेंगे कि ये ऐसी 5 पावरफुल मेडिसिन हैं जो आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स अपना काम करेंगे मेडिसिन दे के, न्यूट्रिशनिस्ट अपना काम करेंगे डाइट प्लान्स दे के, अच्छा बाकी सारी थेरेपीज़ दे के, बट आपको अपना काम करना है। आप ये 5 मेडिसिन दे सकते हैं, बहुत इजी हैं, पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, खुद से एक बार ट्यून इन करना पड़ेगा, खुद को ऑथेंटिक होना पड़ेगा, और दिल से देनी होंगी ये सारी फीलिंग्स। पहले खुद फील करिए। ये 5 मेडिसिन ऐसी नहीं है जो सिर्फ आपको एक काम है इसलिए करना है।
आपको फील करके करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी देखेंगे। एंड आई एम श्योर जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने मैनिफेस्टेशंस की जर्नी में इतनी जल्दी उस अलाइनमेंट में आएंगे, इतनी जल्दी उस हायर कॉन्शियस से आप जुड़ेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों को समझने लगते हैं, दूसरों की सफरिंग्स को समझने लगते हैं, जब हम अपना वैल्यूबल टाइम, अटेंशन, कंपैशन, लव एंड गिफ्ट ऑफ लिसनिंग देते हैं, तो आप देखिएगा कैसे हम खुद हील होते हैं। ये सिर्फ दूसरों को हील करता नहीं है, ये हमें भी, हमारे इनर कॉन्शियस को, हमारी सोल को हील करता है। और जैसे ही हम हील होने लगते हैं, हमारे मैनिफेस्टेशंस क्विकली हमारी लाइफ में आने लगते हैं। तो प्लीज़ इन 5 मेडिसिन को दीजिए आपके आसपास अगर कोई बीमार है या कहीं भी जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी अच्छे से टॉपिक को लेके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।